अरे भैया स्कूल गए हो तो समझ में भी आए गुड टच क्या है बैड टच क्या है। आप तो जाहिल लोग हैं ना। आपकी पार्टी में पढ़े लिखा ही कौन है ये बताइए ना आप मुझे। आपकी पार्टी के प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं बोल पाते। आपकी पार्टी के गृह मंत्री को ये नहीं पता कि 10वीं पहले होती है 12वीं पहले होती है। ये नहीं पता आपकी पार्टी के नेता को। आप तो सारे अनपढ़ जाहिल लेके बैठे हो। तो आपकी पार्टी के नेता हैं जो पूरे देश में लड़ाई और झगड़े लगाने का काम करते हैं, वो है मंथरा। हमारे देश की बेटियां मंथरा नहीं है। हमारे देश की बेटियों ने आपकी पोल खोल दी तो मंथरा हो गई। और ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कौन नहीं जानता, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। मैडम लोग इसलिए बोलने से डरते हैं, चैनल वाले छापने से इसलिए डरते हैं, पता नहीं कब किसको मरवा दे। पैसे की ताकत है इस देश के अंदर। भुखमरी इतनी बढ़ रही है कि लोग 500-500 रुपए में मर्डर कर देते हैं। 28 तारीख को हमारे देश की नारी शक्ति, हमारे देश की जो महिला है वो अपने बाहुबल दिखाएंगे, अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाएंगी। और तब कहीं जाकर जो देश के प्रधानमंत्री के कान में रुई डली पड़ी है वो निकलने का काम होगी। और सरकार हमें पता है कि पार्लियामेंट तक नहीं जाने देगी, लेकिन हम भी देखना चाहते हैं कि आप कितनी लाठी और कितने डंडे हमारे ऊपर भाजेंगे। हम भी लाठी डंडे खाने के लिए तैयार। 1 महीने से बैठे हुए हैं, सुन ही नहीं रहे। आपको शर्म होनी चाहिए। आपको 28 तारीख से पहले बहन बेटियों को फैसला जो है वो सुनाना चाहिए उनके पक्ष में। चले जाएंगे, इनको कोई शौक थोड़ी है। आप एक बात मुझे बताइए, आपने इनको आज जाना है? पहले नहीं जानती थी आप इन्हें? जानती थी यहाँ पहले से, तो इनको राजनीति करने की क्या जरूरत है? कोई बहन अपनी इज्जत आबरू लुटवा कर राजनीति करेगी? कोई, अगर आप मुझे बताइए क्या कोई देश की ऐसी बेटी होगी जो अपने ऊपर ऐसे आरोप लगवाएगी और फिर आप कहते हैं कि राजनीति? मोदी सरकार को मैं एक ही बात कहूंगा कि राम के नाम को छोड़ दो। राम के नाम को क्यों बदनाम कर रहे हो? या तो राम को पढ़ लीजिए या फिर राम को बदनाम करना छोड़ दीजिए। वही जी मंथरा कहा जाता है। ब्रजभूषण शरण सिंह जो है मंथरा कह रहे हैं जो पहलवान बेटियों को। एक बात आप मुझे बताइए, वो आप उससे पूछिए जो मंथरा शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। मंथरा तो आपकी पार्टी के नेता हैं जो पूरे देश में लड़ाई और झगड़े लगाने का काम करते हैं, वो है मंथरा। हमारे देश की बेटियां मंथरा नहीं है। हमारे देश की बेटियों ने आपकी पोल खोल दी तो मंथरा हो गई। और आपकी पार्टी के नेता जो पूरे देश को लड़ा रहे हैं उनका क्या? ब्रजभूषण शरण सिंह की हिम्मत जो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है ना, उसके पीछे जो सबसे बड़ा हाथ है वो देश की गोदी मीडिया का है। देश की गोदी मीडिया को गोदी मीडिया ऐसे ही नहीं कहा जाता। ब्रजभूषण सिंह अगर एक बार उंगली भी करता है तो भी वो बाइट लेने के लिए पहुंच जाते हैं। आप किस लिए पहुंचते हैं उसके पास बाइट लेने के लिए? वो एक साफ छवि का थोड़ी आदमी है, तो गुंडा बदमाश आदमी है। आपको इंटरव्यू लेना चाहिए पहलवानों का, आप इंटरव्यू ले रहे हैं उनका। कहाँ से बाजी पे? आप एक बात मुझे बताइए। अच्छा, ये गुड टच और बैड टच की बात कह रहे हैं कि पहलवान खिलाड़ी इसको समझ नहीं पाएगी। वो गुड टच था, वो बैड टच नहीं था। अरे भैया स्कूल गए हो तो समझ में भी आए गुड टच क्या है बैड टच क्या है। आप तो जाहिल लोग हैं ना। आपकी पार्टी में पढ़े लिखा ही कौन है ये बताइए ना आप मुझे। आपकी पार्टी के प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं बोल पाते। आपकी पार्टी के गृह मंत्री को ये नहीं पता कि 10वीं पहले होती है 12वीं पहले होती है। ये नहीं पता आपकी पार्टी के नेता को। आप तो सारे अनपढ़ जाहिल लेके बैठे हुए हैं। आपकी पार्टी में कौन पढ़ा लिखा है? आपकी पार्टी के नेता तो जो बैठकर विधानसभा में पॉर्न वीडियो देख रहे हैं, वो क्या बहन बेटियों की इज्जत आबरू संभालेंगे? जो खुद बैठकर पॉर्न वीडियो देख रहे हैं वहाँ पर और फिर कहते हैं गलती से आ गई। एक बात आप मुझे बताइए, आप खुद एक बहन है, ठीक है, आप खुद एक किसी माँ की बेटी हैं, क्या इन बेटियों को राजनीति करने की जरूरत है? आप एक बात मुझे बताइए, आपने इनको आज जाना है? पहले नहीं जानती थी आप इन्हें? जानती थी यहाँ पहले से, तो इनको राजनीति करने की क्या जरूरत है? कोई बहन अपनी इज्जत आबरू लुटवा कर राजनीति करेगी? कोई, अगर आप मुझे बताइए क्या कोई देश की ऐसी बेटी होगी जो अपने ऊपर ऐसे आरोप लगवाएगी और फिर आप कहते हैं कि राजनीति करेगी? नेता के बच्चे क्यों नहीं कर लेते ऐसी राजनीति? क्यों नहीं करते? करें ना, करें। इनकी पार्टी के नेता एक आध कोई नेता वेता करे और कहे कि मेरे को छेड़ा है। करते क्यों नहीं है? करते क्यों नहीं है ऐसी राजनीति? 5 जून को जो है वो शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं राम की नगरी अयोध्या में। अरे राम की नगरी को क्यों बदनाम कर रहे हो? क्यों राम को बदनाम कर रहे हो? राम ने तो अपनी पत्नी के खातिर लंका तक की यात्रा तय कर दी और आज आप ये देखिए देश की बेटियां सड़क पर बैठी हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। और मोदी सरकार को मैं एक ही बात कहूंगा कि राम के नाम को छोड़ दो। राम के नाम को क्यों बदनाम कर रहे हो? या तो राम को पढ़ लीजिए या फिर राम को बदनाम करना छोड़ दीजिए। बीजेपी दूरी बना लिया उसके किससे? जो शक्ति प्रदर्शन करने वाले, तो क्या लगता है अलग अलग पड़ गया? भाई बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी नहीं जानती क्या? बीजेपी को सारी बात का पता है। पता नहीं कब किसको मरवा दे वो लोग, इसलिए बोलने से डरते हैं। आज कह रहे हैं कि वो फांसी दे दो, सजा दे दो। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, 28 तारीख को हमारे देश की नारी शक्ति, हमारे देश की जो महिला है वो अपने बाहुबल दिखाएंगी, अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाएंगी। और तब कहीं जाकर जो देश के प्रधानमंत्री के कान में रुई डली पड़ी है वो निकलने का काम होगी। और सरकार हमें पता है कि पार्लियामेंट तक नहीं जाने देगी, लेकिन हम भी देखना चाहते हैं कि आप कितनी लाठी और कितने डंडे हमारे ऊपर भाजेंगे। हम भी लाठी डंडे खाने के लिए
पूरे देश में भारत देश की फजीयत हो रही है और आपके चेहरे पर हंसी आ रही है। इतना बड़ा विषय है, आपको खुद सोचना चाहिए। आप हंस रही हैं, ये देश की बेटियों के साथ यौन शोषण हुआ है, आप हंस रही हैं, मजाक का विषय है। अच्छा एक चीज बताइए, कहा जा रहा है कि इस तरह से टकराव की स्थिति पैदा कर रही है क्योंकि पीएम उसी दिन नई संसद का उद्घाटन करने वाले हैं और उसी दिन महिला पंचायत लगाई जा रही है जो नहीं लगाई जानी चाहिए। कोई और तरीका है? मोदी जी से आपकी बातचीत है नंबर मोदी का? मिला तो जरा, क्या नंबर है बताओ जरा, बात कराओ इनकी सबकी, है आपके पास? आरोप लगाए जा रहे हैं कि इस तरह टकराव की स्थिति पैदा करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। नहीं कोई और तरीका है? 1 महीने से बैठे हुए हैं, सुन ही नहीं रहे। आपको शर्म होनी चाहिए। आपको 28 तारीख से पहले बहन बेटियों को फैसला जो है वो सुनाना चाहिए उनके पक्ष में। चले जाएंगे, इनको कोई शौक थोड़ी है। आपका तो काम ही है ये, आए दिन किसी न किसी को सड़क पर बिठाने का। आपको शर्म आनी चाहिए कुछ। ब्रिजभूषण कह रहे हैं कि अगर मैं दोषी पाया गया तो फांसी दे दूंगा। आप तो दोषी कहाँ हैं? जो आपके पास इतने सारे मुकदमे लगे हुए हैं, ये सारे तो ऐसे ही लगे हुए हैं ना, ऐसे ही लगे हुए सारे मुकदमे। आप दोषी कहाँ हैं? दोषी तो यही है ना? आपको शर्म आनी चाहिए। पूरे देश को पता है ब्रिजभूषण सिंह पर कितने मुकदमे चल रहे हैं, 38-40 मुकदमे चल रहे हैं उसके ऊपर। आप कह रहे हैं वो दोषी नहीं है। वो खुद इंटरव्यू में बोलता है कि मैंने एक व्यक्ति का मर्डर किया। बताइए आप मुझे, तब भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 302 का उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। महिला पंचायत में क्या होगा? महिला पंचायत में कुछ नहीं होगा। सातत्य और अहिंसा का साथ देते हुए महिलाएं वहां पर बैठेंगी, देश की सोई हुई सरकार को जगाने का। महिला पंचायत में कुछ नहीं होगा। सातत्य और अहिंसा का साथ देते हुए महिलाएं वहां पर बैठेंगी, देश की सोई हुई सरकार को जगाने का काम करेंगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।